अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टीआरएस कायदीन की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली में किए जाने वाले एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। रुकन कौंसिल के कविता ने इंतजामात का किया मुआयना। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा, बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने क़यादत की। मुस्लिम मुखालिफ डीजे गीत बजाए गए, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। दोस्तों की जानिब से आग की नजर किए जाने वाला नौजवान दौरान इलाज फौत। एसआर नगर पुलिस ने 2 नौजवानों को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत की टीआरएस हुकूमत ने तालीमी निज़ाम को तबाह करके रख दिया है, क्योंकि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में 6 मेडिकल कॉलेज कायम किए गए थे, जबकि टीआरएस ने 8 साल दौर इख्तिदार में एक भी मेडिकल कॉलेज कायम नहीं किया। इसके अलावा 56 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कांग्रेस ने कायम किए थे, उन 56 कॉलेजेस में सिर्फ 11 कॉलेजेस ही काम कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए वज़ीर आला केसीआर ने इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात देने में वो नाकाम साबित हुए। इसके अलावा मोहम्मद अली शब्बीर ने दीगर मसाइल पर भी टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन भी मौजूद थे। सही है, मैंने ये तो प्राइमरी इदारे हैं। मैंने बात कर रही थी कि हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए, अब तक 6 ही 8 साल में एक भी नहीं बढ़ाया। हमने 56 इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, उसको 11 कर दिया। वहाँ 40-45 इदारे आप बंद कर दिए हमारे। टेम्ब्रिज का कॉन्सेप्ट, टेम्ब्रिज नाम तेलंगाना रखा गया। ये 13 इदारे बनाने वाले कांग्रेस पार्टी है, बिल्डिंग के साथ दिए हमने। आज जाइए जहीराबाद पे, आज जाइए कामारेड्डी के अंदर बिल्डिंग को देखेंगे तो बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी है क्या। ठीक है, वो दौर में 14 करोड़, आज बनाएंगे तो 40 करोड़ की बिल्डिंग है। 40-50 करोड़ के बिल्डिंगों के साथ स्टार्ट हम करें। इंटरमीडिएट कॉलेज यानी 5th से लेकर 10th के बाद 12th तक ये कॉन्सेप्ट हमारा है। तो आप कॉलेज अगर प्राइमरी लेवल पे आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसके अंदर एक बड़ा गलत काम करे हैं कि 35% उन स्कूलों में गैर नॉन मुस्लिम बच्चों को आप 35% दे रहे हैं। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? यानी इस्लाम से भी दूर कर दे रहे हैं उनको। तो हमारा ये कि दो, हम भी दिए 9% सीट्स हमारे इदारों में दिए। हम BC SC ST इदारों में भी 9% मुसलमानों को दिए, क्योंकि गाँव में दूर दूर होता तो ST नज़दीक होगा तो ST हॉस्टल में, BC हो तो BC हॉस्टल में, ट्राइबल हो तो ट्राइबल हॉस्टल में, हम भी दिए। रामनवमी के मौके पर हर साल हैदराबाद में भी रैली निकाली जाती है और अक़लियतों के खिलाफ जहर भी उगला जाता है। इतवार को बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की क़यादत में गंगाबौली में वाक़े रानी अवंती भवन से मज़कूरा रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों हिंदू अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। रैली में डीजे भी लगाया गया था, जिसमें मुस्लिम मुखालिफ गीत बजाए जा रहे थे। रैली के दौरान कई मुतनाज़ा तक़ारीर भी की गईं, जबकि पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था और ड्यूटी पर कई एक सीनियर ओहदेदार भी तैनात थे। कई ड्रोन कैमरों से रैली की फिल्म बंदी भी की जा रही थी। पुलिस महकमे के आला ओहदेदार भी इंतजामात की निगरानी करते हुए नजर आए।
तेलंगाना में साल 2022 से मुनक्किद होने वाले मसाबकती इम्तहानात एमसेट में इस मरतबा इंटरमीडिएट में हासिल करदा निशानात को अहमियत नहीं दी जाएगी, बल्कि सिर्फ मसाबकती इम्तहानात में हासिल होने वाले निशानात ही की बुनियाद पर रैंक का तयन किया जाएगा। मसाबकती इम्तहान एमसेट में साल 2021 में इंटरमीडिएट में हासिल करदा निशानात को अहमियत देते हुए 25% निशानात लिए गए थे। मज़कूरा मसाबकती इम्तहान मेडिकल, इंजीनियरिंग और ज़रई कोर्सेस में दाखिलों के लिए तहरीर किया जाता है। मोतमदी अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पशा क़ादरी ने छावनी नादली बेग शार किट की जानिब से मुनक़्क़िद की गई तक़रीब तक़सीम राशन में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और गरीब और मुस्तहिक़ीन में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर ज़कीउद्दीन सिविल इंजीनियर के अलावा MIM सरगर्म कारकुन मोहम्मद ज़हूर व दीगर भी मौजूद थे। मरकज़ी हुकूमत की धान खरीदी पॉलिसी पर तनकीद करते हुए TRS रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि नाइंसाफ़ी पर मुबनी मज़कूरा पॉलिसी ने कौमी तहफ़्फ़ुज़ तग़ज़िया निज़ाम को ख़तरा लाहक़ है। TRS रुकन कौंसिल के कविता ने अशोका रोड नई दिल्ली में TRS पार्टी की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ 12 मई को किए जाने वाले एहतजाज के मुक़ाम का मुआयना किया और इंतज़ामात को ख़तियत भी दी। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ तेलंगाना के किसानों के साथ नारवा सलूक कर रही है और इसका ख़मियाज़ा मरकज़ी हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों को उनके हक़ दिलवाने के लिए TRS अंत तक जद्दोजहद करेगी। तेलंगाना जो सूखा प्रदेश था, हमारे किसान फ्रेंडली नीतियों की वजह से आज तेलंगाना हरित प्रदेश बन गया है। तेलंगाना की जो फसल है वो 2 गुनी हो चुकी है, लेकिन इसका प्रोक्योरमेंट में केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है और केंद्र सरकार का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक किसान को वो एक सिक्योरिटी दे, नहीं तो MSP का कोई मतलब ही इस देश में नहीं बनता है। तो हमारा इतना ही डिमांड है कि हर एक स्टेट से आप किसान का जो प्रोड्यूस है, फसल है, उसे प्रोक्योर करिए। हर एक स्टेट के किसान को इस देश में, हिंदुस्तान में एक भरोसा होना चाहिए केंद्र सरकार के तरफ से। अगर ये भरोसा किसान को नहीं मिलेगा तो हमारे देश की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी खतरे में आ जाएगी। तो हम केंद्र सरकार से आज यही विनती करते हैं कि किसान को बर्बाद करके कोई भी सरकार आज तक आबाद नहीं हुआ है, ये आप याद रख लें। किसानों का प्रोटेस्ट एक बार आपने महसूस कर चुके हैं, देख चुके हैं, आपके काले कानून वापस ले चुके हैं, तो और एक बार किसान को ना भड़काइए। किसान की जो दर्द है वो समझिए, उनके भावनाओं के कदर करिए। आज तेलंगाना का क़ायद मुक़न्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ़ हल्क़ों में मुनक़्क़िद होने वाली दावत इफ्तार में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हफ्ते को अकबरुद्दीन ओवैसी ने ललिता बाग डिवीज़न में वाक़िअ स्कूल में मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर के अलावा मजलिसी सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। टाइम फिकर का है तो दुर्गा मियाँ उसके बाद हार आज पीछे लियो। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में बाइक रेसिंग करते हुए नौजवानों की टोलियाँ देखी जा रही हैं। ऐसी एक टोली सईदाबाद, चंचलगुड़ा, मादन्नापेट और दबीरपुरा इलाक़ों में देखने में आई, जिससे मुकामी आवाम काफ़ी परेशान है। इत्तला मिलते ही चादरघाट पुलिस ने राउंडिंग करते हुए कार्रवाई की और 2 बाइक्स को जब्त करते हुए केसेस भी दर्ज किए गए।
दुनिया में सबसे ज़्यादा हलीम की फ़रोख्त का रिकॉर्ड रखने वाले हलीम मेकर पिस्ता हाउस की जानिब से इस साल रमज़ान में भी हलीम पेश की जा रही है। मैनेजिंग पार्टनर पिस्ता हाउस M.A. मोहसिन ने रूबी न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए बताया कि जारिया साल हैदराबाद में तकरीबन 35 पॉइंट्स पर पिस्ता हाउस हलीम फ़रोख्त की जा रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मसालेजात और दीगर अहम अशिया बशमुल घी की कीमतों में बेतहाशा इजाफ़ा होने के बायस इस मरतबा हलीम की कीमत में भी इजाफ़ा किया गया है। उन्होंने बताया कि हलीम फ़रोख्त करने का मकसद सिर्फ रुपये कमाना नहीं है, बल्कि हर साल हज़ारों नौजवानों को इससे रोज़गार भी हासिल हो रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि उन्हें दुआओं से नवाजें। हर साल की तरह इस साल भी जो है पिस्ता हाउस की जानिब से हलीम है और ये साल हर साल की तरह ही जो है ये साल भी हलीम का टेस्ट है। आप वैसे तो आप सब जानते हैं कि जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हलीम बनाने और सबसे ज़्यादा हलीम सेल करने वाले जो है पिस्ता हाउस है माशाल्लाह। और ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दुआएं हैं जो पिस्ता हाउस को हर साल तरक्की मिल रही है। हम लास्ट ईयर जो है 20 से 25 हमारे लोकेशंस में हम जो है हलीम बेच रहे थे। अब ये साल जो है 35 लोकेशंस हैं जहाँ पर जो है पिस्ता हाउस की हलीम मिलेगी। हाँ, शहर हैदराबाद के हर कोने में, हर हिस्से में जो है पिस्ता हाउस की हलीम हम मिलेगी। शाम में 5 बजे से रात में 11-12 बजे तक हलीम मिलेगी। और आप सब जानते हैं कि हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, जैसा कि घी है, ऑयल है, लेमन है, गरम मसाले हैं। तो उसी तरह जो है हमारा हलीम का भी जो है रेट जो है बढ़ चुका है। और हम जैसे कि जो है हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करते, तो वैसी जो है पिस्ता हाउस की हलीम का रेट सबसे महंगा है और सबसे जो है ज़्यादा है। और शहर हैदराबाद में सबसे ज़्यादा महंगी हलीम पिस्ता हाउस की है और जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाली भी हलीम पिस्ता हाउस की है। और आप सब लोगों की तमाम दुआओं की और मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत है पिस्ता हाउस की। हमारा मेन कॉन्सेप्ट पिस्ता हाउस की जो हलीम जो हम बनाते हैं, इसमें पैसे कमाना या कुछ इसमें लाखों करोड़ रुपए कुछ कमाना बोल के नहीं है। बस सिर्फ इससे कई सारे हज़ारों लोगों के घर चलते हैं, कई सारे हज़ार लोगों को जो है जॉब्स मिलते हैं। हमारे पास 550 से 1000 लोग हैं जो है पार्ट टाइम जॉब्स मिलते हैं। जैसे कि जो है MBA स्टूडेंट्स है, तो लोग शाम में 5 बजे से रात में 11-12 बजे तक काम करते हैं। तो लोग कैश काउंटर्स पे है, सुपरवाइजेशन में है, मैनेजर्स पे है, हलीम सप्लाई पे है और जो है हलीम बेचने पे है। तो ये तमाम लोग हैं जिसको जो है पिस्ता हाउस में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जॉब्स वगैरह मिलते हैं। बस हमारी कोशिश रहती है कि जो हैदराबाद का नाम है, जो अपने पिस्ता हाउस हलीम, जो अपने हैदराबाद की जो हलीम है, जो अपना जो हैदराबाद का नाम है, बस उसको नाम को जो हमेशा जो है बरकरार रखना है। और यही कोशिश है हमारी कि जो है आप सबसे और अल्लाह ताला से सबसे यही जो है हम जो उम्मीद करते हैं कि जो हर साल की तरह जो इस साल भी हमारा जो है अच्छे से अच्छा सेल रहे और हम हमारे कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी हलीम हम खिलाएँ।
एरागड्डा एसआर नगर में हुए वाक़े में शदीद ज़ख्मी 25 साला नौजवान दौरान इलाज फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक कृष्णा नगर के साकिन आदिल को एरागड्डा हॉस्पिटल के अहाते में 2 अफराद ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे दवाखाना रुजू किया गया था। 30 साला मोहम्मद बिन अली और 25 साला अजहर ने आदिल पर हमला करते हुए उसे आग की नज़र किया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद दोनों मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। आपसी मुखासिमत इस वाक़े की वजह बताई गई है। एबिट्स पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सोनाली मॉल में चलाए जा रहे एक हुक्का सेंटर पर धावा किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में पाउडर की मुख्तलिफ अशिया को जब्त किया, जबकि 1,13,000 रुपये नकद रकम भी जब्त की गई। हुक्का सेंटर का मालिक मफरूर बताया गया है, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। తీసుకురావు పెట్టారు సార్ ఫోర్స్ మొబైల్ తీసుకున్నాము పెట్టరా బాయ్ పెట్టండి कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने रामनवमी के मौके पर निकाले गए जुलूस की निगरानी की और कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने बताया कि पुरअमन तरीके से जुलूस की रवानगी जारी है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक जुलूस दोपहर 1:30 बजे निकाला गया, लेकिन ज़राए के मुताबिक 3 बजे के बाद ही जुलूस की रवानगी अमल में आई। इस जुलूस और इंतजाम के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। श्री राम नवमी शोभा यात्रा का जुलूस 1:30 बजे आज निकला है सीताराम बाग से। उस आप सबको पता है सीताराम बाग से निकल के वो गांधी स्टैचू, बोईगोड़ा कमान, गांधी स्टैचू, उसके बाद जुमेरात बाज़ार, बेगम बाज़ार, बर्तन बाज़ार, बेगम बाज़ार, छतरी, उसके बाद सिद्धियम्बर बाज़ार, उसके बाद गौलीगुड़ा, फिर वहाँ से आंध्रा बैंक से कोटी से होते हुए बड़ी चौड़ी की तरफ जाकर वहाँ से हनुमान व्यायामशाला में जाती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टीआरएस कायदीन की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली में किए जाने वाले एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। रुकन कौंसिल के कविता ने इंतजामात का किया मुआयना। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा, बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने क़यादत की। मुस्लिम मुखालिफ डीजे गीत बजाए गए, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। दोस्तों की जानिब से आग की नज़र किए जाने वाला नौजवान दौरान इलाज फौत। एसआर नगर पुलिस ने 2 नौजवानों को किया गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।